हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट नंबर 4। तो जिन्होंने पहले 3 वीडियोस यानी 3 पार्ट इसके नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, SSC एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स किसी भी, तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या दे रखा है। A + B रेशो B + C रेशो C + A 6:7:8, यानी A + B का रेशो दे दिया 6, B + C का रेशो दे दिया 7 और C + A का रेशो दे दिया 8। और आपको एक्चुअल में क्या दे रखा है, A + B + C = 14 और C का मान पूछ लिया कि C का मान बताओ क्या होगा। तो देखो इस तरह क्वेश्चन को किस तरीके से हम करते हैं। हम यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक बार जो दे रखा है वो लिख देता हूँ। A + B बराबर में आपको दे रखा है कितना, 6 रेशो में, B + C बराबर में रेशो में दे रखा है 7 और C + A बराबर में आपको रेशो में दे रखा है कितना, 8। ये रेशो है, क्या है, रेशो है। चलो मैं इसके आगे के लगा देता हूँ, क्योंकि हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। के लगा के मैं इसको एक्चुअल बना देता हूँ। मैंने के लगा दिया इस सब के आगे, ठीक है। अभी एक्चुअल में हो गया A + B की वैल्यू 6K, B + C की वैल्यू 7K और C + A की वैल्यू 8K, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर समझना, क्या मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एक चीज बताया था कि क्वेश्चन में रेशो में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्चुअल में मान दिया होता है और हम क्या करते हैं, वही चीज रेशो में फाइंड करते हैं। वही चीज हम अगर रेशो में फाइंड कर लेते हैं तो उसके बराबर में रख के हम कंपैरिजन करके जो है यूनिट 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर यूनिट के द्वारा हम रेशोस का, कोई भी रेशो में कुछ भी पूछा जाए उससे यूनिट को गुना करके हम एक्चुअल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। हम एक्चुअल में क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, एक्चुअल में 14 दे रखा है। क्या, A + B + C का सम, यानी तीनों का सम। तो हम A + B + C का सम भी रेशो में निकाल लें, बट हमने क्या किया, यहाँ पर 6 के 7 के 8 के मान लिया, कोई बात नहीं। तो हम यहां से A + B + C का जो टर्म है वो K के फॉर्म में निकाल सकते हैं और फिर बराबर में वो 14 के बराबर रख कर वहां से K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अब A + B + C मिलेगा कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पर इन तीनों टर्म को ऐड कर दूं, देखना A + B + C, A B C B C A, यानी इन सबको आप ऐड करते हो, देखो 1A 2A B B 2B C C 2C, यानी आपको मिल जाएगा 2A 2B 2C मिल जाएगा। 2 कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अगर तो अंदर क्या बच जाएगा, A + B + C। मिला कि नहीं मिला, A + B + C बराबर में। अब इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 7 15 और 6 21 के, कितना मिल गया, 21 के मिल गया। अब यहां से A + B + C की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने। A + B + C की वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा 21/2 के मिल गया। चलो A + B + C की वैल्यू आपको 21/2 के मिल गया और ये दे कितना रखा है आपको, 14 दे रखा है। तो आप इसके बराबर 14 के बराबर भी रख सकते हो तो रख दो। अब यहां से हम कह सकते हैं 21/2 के बराबर में 14, ठीक है। तो यहां से K की वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 2 दूना 4/3, तो 4/3 आ गया। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 आ गई। कितनी आ गई, 4/3 आ गई। अब आगे क्या करना है आपको, देखो यहां पर सब में K की वैल्यू अगर K से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर मैं यहां पर, तो देखो इसको अगर मैं लाइन को एक बार हटा ही देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं 6K की वैल्यू पुट करता हूं, तो 6 इंटू में 4/3, तो गुणा कर दिया K की वैल्यू रख के, तो 3 दूनी 6 2 चौक 8, यानी ये 8 आ गया आपका। यहां पर K रखा तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा में 4/3, तो कितना जाएगा, 4 7 28/3। यहां पर रखते हैं K की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा में 4/3, 8 चौक 32/3 मिल जाएगा आपको। मिल गया आपको A + B + C, यानी A + B की वैल्यू 8, B + C की वैल्यू 28/3 और C + A की वैल्यू 32/3 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C। हमें क्या चाहिए, C चाहिए। C चाहिए तो A + B + C कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है। A + B + C बराबर में कितना है, 14 है। अगर आपको C चाहिए तो A + B का मान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ। तो A + B का जो मान दे रखा होगा, अगर मैं वो रख दूं यहाँ पर, तो C की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो A + B की वैल्यू कितनी है, देखो A + B की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो यहाँ पर 8 रख दूं,
8 प्लस में c बराबर में 14, तो c बराबर में कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 बराबर में कितना हो जाएगा आपका c बराबर में 8 6 14, यानी c बराबर में 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। अब देखो ये आपको समझाया गया है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज इसमें ना तो के मानने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको रेशो डायरेक्टली आप दिमाग में करोगे। देखो a प्लस बी प्लस सी आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनको टर्म को जोड़ता हूं आपस में तो ये सारे 2 के फॉर्म में बन जाते हैं, 2a 2b 2c। तो दिमाग में ही ये काम कर लेना है हमें पता लग गया a प्लस बी प्लस सी और गुणा में 2 बराबर में क्या होगा, जो वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पे कितना दे रखा है 6 7 8 8 7 15 और 21 21 बटा 2। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी बराबर में रेशियो में हो जाएगा 21 बटा 2 और एक्चुअल में दे रखा है 14। तो आप डायरेक्टली 21 बटा 2 बराबर 14 वहां से यूनिट 1 की वैल्यू फाइंड कर लोगे और ये जो काम यहाँ पर हमने किया है बस इतना सा आपको काम करना है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करवाया गया है ये चीजें समझाने के लिए कि ये होता कैसे है बेसिकली। एक बार समझ जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये सब चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। लड़के और लड़कियों की संख्या 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलो जी बनाओ फटाफट। क्या है, पहले 1554 क्या थे, टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें आपको कह दिया गया कि बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आपको दे दिया गया कितने हैं, 4 और 3 है, 4 और 3 है। और फिर हुआ क्या, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने इस विद्यालयों में प्रवेश ले लिया, यानी गर्ल्स ऐड हो गई, 30 गर्ल्स आ गई और कुछ लड़के चले गए, कुछ मान लो एक्स बॉयज चले गए। और ऐसा होने से हुआ क्या, ऐसा होने से ये रेशियो चेंज होकर 7:6 हो गया। ठीक है, 7:6 हो गया। अब फाइनली आपको बताना है ये जो लड़के गए हैं ये कितने गए हैं। तो चलो बांट देते हैं एक बार 1554 को इस रेशो में, देखते हैं क्या यूनिट आएगी। तो आप कहोगे 4 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 1554 है ना। रेशो में कितना है 4 3 7 और 7 यूनिट की वैल्यू 1554, 7 यूनिट की वैल्यू 1554। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो चलो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो 4 से गुना कर दो, तो बॉयज़ हो जाएंगे 4 दूनी 8। बॉयज़ कितने हैं 4, यूनिट में कितनी है 4 है, तो एक्चुअल में कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हुआ क्या है कि हुआ यूँ है कि इसमें गर्ल्स जो हैं 30 ऐड हो गई, तो गर्ल्स 30 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, बॉयज़ क्या हुए हैं, कुछ बॉयज़ चले गए हैं, तो बॉयज़ चले गए हैं तो बॉयज़ घटा दिया मैंने। और ऐसा होने से ये रेशो कितना हो गया 7/6 हो गया, या अगेन 7:6 हो गया, सॉरी। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। क्या करोगे, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो। देखो इसमें 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन ले लो। तो 6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, नीचे ऊपर ऐसे एक बार लिख देता हूँ 888 माइनस एक्स अपॉन नीचे 6 कॉमन आएगा तो बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस 6 पंचे 30। ठीक है, बाहर कितना 6 आ गया, बराबर में 7/6। तो 6 से 6 कट गया। अब ये कितना हो गया 111 5 116, 116 हो गया, 116 7 से ऊपर जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 888 माइनस एक्स बराबर में 16 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। ठीक है, सॉरी 16 थोड़ी होगा यहाँ पर, 11 और 5 116 होगा, 116 होगा, 116 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना में 116। अब गुना कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो 888 ये 7 से गुना होगा, 7 6 42 माइनस 7 6 42, 4 11 7 77 और 4 81 यानी 812 बराबर में एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा दो, तो 888 में से 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 यानी 76। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी आपकी। तो हमसे यही पूछा था कि कितने बॉयज़ गए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 76, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5 6 के बराबर हो जाए। सिंपल है बिल्कुल, 2:5 में रेशो है, उसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ने की बात हो रही है जिससे कि 5 6 हो जाए। तो मान लो कुछ भी, मान लो कि मैंने के जोड़ा, दोनों में के जोड़ा और रेशो कितना हो गया, रेशो 5/6 हो गया। बस यहाँ से वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 दूनी 12 प्लस 6 के, ये कितना हो जाएगा 55 25 और 5 के,
तो इधर ले आओ भाई, एक घट के इधर हो जाएगा कि 25 में से 12 गया तो 13, कितना 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना 13, कितना आ जाएगा 13। तो 13 जोड़ना पड़ेगा आपको, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबे का अनुपात ये है, इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात ये हो जाए। क्या कह रहा है कि कोई 200 ग्राम का मिश्रण है, उसमें आपको ये बता दिया गया कि जो जस्ता और तांबा, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। जस्ता और तांबा, पहले जस्ता है और फिर तांबा है, पहले जस्ता है, जस्ता है और फिर तांबा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, जस्ता और तांबे का अनुपात 5:3 दे रखा है, 5:3। और फिर कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तांबा कितना मिलाया जाए, तांबा कितना मिलाया जाए जिससे कि यह अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए, 3:5 हो जाए। ठीक है, 3:5 हो जाए, कर सकते हैं। चलो देखो, एक बात यहाँ पर जरा समझना ध्यान से। क्या, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तांबा कितना था, 3 था, यहाँ पर तांबा कितना हो गया, 5 हो गया। क्योंकि तांबे में कुछ ऐड हुआ तो चलो हमने मान लिया कि बढ़ गया, लेकिन जस्ता यहाँ 5 था और यहाँ 3 हो गया। अरे जस्ते में ना तो कुछ ऐड करने की बात कही गई है, ना ही जस्ते में कुछ निकालने की बात की गई है, तो फिर जस्ते के रेशियो को चेंज होना यहाँ पर गलत माना जाएगा। तो फिर जस्ता क्या होना चाहिए, जस्ता समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम जस्ते को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम कैसे हो सकता है, तो देखो दोनों ही आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15। यानी इसको 3 से गुना कर दूं तो इस पूरे रेशियो को ही करना पड़ेगा, और इसको 5 से गुना कर दूं तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। करें तो कर देते हैं। तो यहाँ पर जस्ता और तांबा, तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×3 = 9, यहाँ कितना होगा, 5×3 = 15 और 5×5 = 25। अब देखना तांबा बढ़ गया, चलो अच्छी बात है, जस्ता चेंज नहीं हुआ, यानी अब बिल्कुल हमारा एक जो क्वेश्चन है अब बिल्कुल सही चल रहा है। अब हमने नया रेशियो बना लिया तो पुराने को हम नहीं देखेंगे, पुराने का कोई काम नहीं रहेगा, नया रेशियो हमारा एक्चुअल रेशियो है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दोनों का जो वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, दोनों का जो मिश्रण है कितना है, 200 ग्राम है। और यहाँ पर कितना ऐड हो गया है, तो यहाँ पर देखो प्लस में 16 ऐड हो गया है, यानी 16 रेशियो में 16 यूनिट ऐड हो गया है। यानी क्वेश्चन में हमें देखा जाए तो हमसे ये पूछा गया 16 यूनिट की वैल्यू क्या है। तो हमें 16 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए यूनिट 1 की वैल्यू चाहिए। तो यूनिट 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आपको 200 ग्राम एलॉय दे रखा है ना, 200 ग्राम का मिश्रण दे रखा है। तो भाई एक्चुअल में रेशियो में कितना है, 15 और 9 24, यानी 24 की वैल्यू ही कितनी हो गई, 200 ग्राम। 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 200 ग्राम हो गई। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200/24, 200/24 ग्राम। ठीक है, तो आपको 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200/24 गुना में 16। अब यहाँ से काट दो, तो 4 × 16, 4 × 6 = 24, 2 × 4, 2 × 3 = 6। अब नहीं कट रहा तो ऊपर हो जाएगा 2 × 4 यानी 400, नीचे कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 400/3, इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार सही से लिख दो मिक्स फॉर्म में, 133 सही 1/3 ग्राम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, 30 लीटर सोरे के अमल में 30 लीटर सोरे के अमल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यानी 30 लीटर कोई अम्ल है, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात दे दिया आपको, अम्ल और पानी का अनुपात दे दिया आपको कितना, अम्ल और पानी शॉर्ट में लिख देते हैं, अम्ल और पानी का अनुपात कितना दे दिया आपको, 2:3 दे दिया, 2:3 दे दिया। अब कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी कितना और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह जो अनुपात है चेंज होकर 2:5 हो जाए। सेम पिछले जैसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर पानी मिलाने की बात कही है लेकिन अम्ल मिलाने की बात नहीं कही है, तो अम्ल सेम होना चाहिए। आपने कहा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बिल्कुल सही है, यानी हमारा ये जो रेशियो है वो बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से है।
तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू पूछा होगा आपसे कि कितना पानी मिलाया, यानी x की वैल्यू पूछा है कि कितना x मिला रहा है, जो x का मान बताओ। तो चलो निकाल दो, एक्चुअल में कितना है 2 3 5, 5 की वैल्यू 30 है, तो 2 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू दे दी 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 तिया 18, ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। या फिर ये डायरेक्टली यहाँ पर देखो, डायरेक्टली आप यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पर रेशो में कितना ऐड किया गया है, रेशो में आपने कहा कि 2 ऐड किया गया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 6 12। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हो गया। तो चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 ऑप्शन इधर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात आपको दे दिया 5 और 2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि इस मिश्रित धातु में 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, ओके, तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझो क्या कह रहा है, आपको ये कह दिया गया कि भाई मिश्रित धातु में जो है ना अनुपात तांबे और जस्ते का तो ये है, और कह रहा है इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 17,500 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 17,500 ग्राम, या आपको कहते हैं 17,500 ग्राम में 1.250 यानी 1250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाए। 1250 ग्राम जस्ता अगर हम मिला दें तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ठीक है, काम करो, पहले इसको बांट लो 5 और 2 के रेशो में, 5 और 2 के रेशो में बांट लो इसको, क्योंकि हमें दे रखा है ना यहाँ पर 5 और 2 तांबा और जस्ता। तो कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू 17,500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, 2500। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2500, तो ये कितना आ जाएगा 25 25 125 और 2 0, ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी 5000। ये आ गया भाई 17,500 को बांट दिया हमने, एक्चुअल में इतना मान निकल गया, यानी आपका तांबा कितना है, तो तांबा आपका ये तांबा है और ये जस्ता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इसमें जो मिलाया गया है जस्ता मिला दिया गया 1250 ग्राम। अच्छा, जस्ता मिलाया गया है तो सिर्फ जस्ते की मात्रा बढ़ेगी, कितना 1250 ग्राम, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो 6,250 इतना ग्राम जस्ता हो जाएगा। लेकिन तांबे में तो कुछ ऐड नहीं हुआ है ना, तो तांबा तो उतना ही रहेगा 12,500 ग्राम। तो यही अनुपात पूछा है, फाइनली कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ से काट लो जो कट रहा है, तो 1 0 से तो 1 0 कट गया, 25 से काट लें तो 25 पंचे 125 0, 25 25 625, 25 दूनी 50 यानी 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। 2 आपको कंटेनर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 कंटेनर दे दिया गया है, इसमें दूध मिल्क और वाटर का रेशो दे दिया गया है आपको कितना है 3:1 है, और दूसरा जो है दूसरा बर्तन है उसमें जो है मिल्क और उसका रेशो आपको दे दिया गया है वाटर का, वो ये दे दिया। अब ये कह रहा है इनको एक तीसरे बर्तन में मिला दिया गया, एक तीसरे बर्तन में मिला दिया गया। ऐसा मिलाने से क्या कहा गया, देखो यहाँ पर समान क्षमता के 2 कंटेनर, इन दोनों की जो क्षमता है कंटेनर की समान है, पहले में दूध और इसमें ये रेशो है, दूसरे में ये है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो एक तरीका क्या है, यहाँ पर रेशो जोड़ो, तो यहाँ से रेशो 3/4 5/7 जोड़ो, फिर 1/4 2/7 जोड़ो और डायरेक्ट आंसर जो है आपका आएगा एलसीएम लेकर। या मैं यहाँ पर अगर करूँ तो डायरेक्ट अगर आपको समझाऊँ, यहाँ पर एक चीज़ समझना कि हमें एक चीज़ यहाँ पर पता है कि दोनों कंटेनर की जो क्षमता है समान है। अगर क्षमता समान है तो रेशो यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 7 है, 5 2 7 है। तो क्यों ना हम कंटेनर की क्षमता को समान कर ले। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 चौक 28, इसको 4 से करूं तो 4 7 28 हो जाएगा। यानी इसके रेशो को कर दो भाई गुना, इसको मैं 7 से गुना कर देता हूं और इसको मैं 4 से गुना कर देता हूं। तो होगा क्या, ये 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, रेशो 7 एकम 7 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जब कंटेनर की जो क्षमता थी वो समान हो गई, तो अब डायरेक्टली क्यों ना मैं दूध में दूध और पानी में पानी जोड़ सकता हूँ ना।
तो 21 प्लस 20 मिल कितना हो जाएगा आपका 21 प्लस 20 रेशो, और वाटर कितना हो जाएगा 7 प्लस 8, तो 21 और 20 41 रेशो 7 8 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 41 रेशो 15। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात ये है और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात ये है, तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगी। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पर ए जो द्रव है उसमें बता दिया गया 60 किलोग्राम है टोटल, और इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है आपको दे रखा है कि सीसा और टीन है, सीसा और टीन है, सीसा और टीन है, किस रेशो में है 3 और 2 के रेशो में है। ठीक है, और दूसरा जो द्रव है बी वो 100 किलोग्राम है, कितना है 100 किलोग्राम, और इसमें जो रेशो दे रखा है किस चीज का है, टीन और तांबे का, टीन और तांबे का आपको रेशो दे दिया, टीन और तांबे का आपको रेशो दे दिया, कितना है 1:4। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, तो इनको मिलाया गया, इनको मिला दिया गया और नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा बताओ क्या होगा। टीन की मात्रा बोला है कि टीन की मात्रा क्या होगी, तो आप टीन को ही सिर्फ पकड़ो, यहाँ पर टीन को ही ऐड करना है, टीन की मात्रा पूछा है मिलाने पर। तो यहाँ पर टीन कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12, तो यहाँ पर टीन कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 किलोग्राम टीन हो गया। यहाँ पर देख लो 1 और 4 5 बराबर में 100, यानी 5 यूनिट बराबर हो गया 100, 5 यूनिट बराबर हो गया 100, 1 यूनिट बराबर आ गया 20, तो यहाँ पर टीन कितना हो गया 20 किलोग्राम। अब इन दोनों को ही जोड़ने को पूछा था, तो 20 और 24 हो जाएगा 44 किलोग्राम, 44 किलोग्राम ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44 किलोग्राम देख लो ये रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, अम्ल और पानी का अनुपात ये है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का, सेम क्वेश्चन जो 2 में था आपकी बार 3 में है, सेम जो था ना पिछला वाला क्वेश्चन, 2 3 3 4 और 4 5। ठीक है, 3 तरह के बर्तन दे दिए गए हैं यहाँ पर, और इसमें आपको कहा गया है अम्ल और पानी है, ये अम्ल और वाटर, अम्ल वाटर और अम्ल और वाटर दे दिया गया है। ठीक है आपको, अब इनको आयतनों, इसका जो बर्तन का आयतन है समान है, तो मैंने क्या बताया था आपको, तो जब समान है तो डायरेक्ट पहले इनके आयतन को सेम कर दो, बर्तन के आयतन को समान कर दो, 2 3 5, 4 3 7 और 4 5 9। तो चलो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम हो गया 5 7 9, इनका एलसीएम हो गया 5 गुना 7 गुना 9, तो यहाँ तो 5 से 5 गया और ये गुना होगा कितना 7 9 63, 7 9 63, इसको 63 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 7 इनसे कट गया, बचा कितना 5 9 45, तो इसको 45 से गुना कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 से 9 कट गया और 5 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 से। ठीक है, अब गुणा करो फटाफट, तो बर्तन का आयतन समान हो जाएगा, तो 63 दूनी कितना हो जाएगा 126 रेशो 63, तिया कितना हो जाएगा 3 3 9 3 6 18, 189। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, 45 तिया कितना होता है 135, यहाँ कितना 45 चौके कितना होता है आपका 180, यहाँ 35 चौका कितना हो जाएगा 140, और 35 पंचे कितना होता है 175। अब जोड़ दो फटाफट जोड़ दो, जोड़ेंगे तो अम्ल वाले एक तरफ तो 126 प्लस 135 प्लस 140, तो सारे अम्ल को मैंने एक तरफ जोड़ दिया रेशो, और यहाँ पर वाटर कितना है 189 प्लस 180 प्लस 175। ठीक है, इनको अलग जोड़ दिया, तो कितना 6 5 11, 1 3 3 6 4 10, 1 2 3 4, 401 हो गया रेशो, यहाँ जोड़ोगे 9 5 14, 1 9 8 17, 24 का 4 हासिल गया 2 3 4 5, 544।
तो 401 रेशो 544, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए बी और सी की आयों का अनुपात और उनके व्ययों का अनुपात दे दिया। यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचतें क्या हैं, बचत कितनी है ये बताना है आपको। चलो एक बार लिख देता हूं, ए बी सी, तो ए बी सी की आय का रेशो दे दिया, तीन सात चार, 374 हो गया। उनके व्यय का अनुपात दे दिया कितनी, 4 3 और 5, ये व्यय का अनुपात दे दिया। ठीक है, अच्छा आय बराबर क्या होता है, आप सबको पता होगा ये बात। तो आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। जो भी इंसान कमाता है या तो बचाता है और कुछ पैसे वो कुछ बचाता है और बाकी खर्च करता है, या कुछ खर्च करता है बाकी बचाता है। तो बचत प्लस व्यय का सम जो होता है, योग होता है, वो आय होता है। तो यानी आपको यहाँ पर आय का रेशो दे दिया, 2400 रुपये ए की आय है। तो ए की आय 2400 रुपये है और रेशो में जो है ए कितना कमा रहा है, तो 3 यूनिट कमा रहा है। तो आप कहोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 8 24, तो 800। तो यानी सबका रेशियो यहाँ पर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 8 या 2400 आपको दे ही रखा है यहाँ पर। 8 से 5600 बी कमा रहा है और 8 चौक 3200 सी कमा रहा है। ठीक है, अब ए की बचत दे दी 300, ए की बचत 300 है, तो ए जो है 2400 में से 300 बचा रहा है। तो 2400 में से 300 बचा रहा है, तो वह कितना कर रहा होगा, घटा देते हैं। और बचा कितना रहे रेशियो में, 4। तो आप कहोगे 4 यूनिट की वैल्यू ही कितनी हो गई, 2100 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 525 हो गई। तो बचत का आपको यहाँ पर क्या है, ये चीज व्यय का रेशियो मिल गया यहाँ पर, सॉरी व्यय की एक्चुअल वैल्यू मिल गई। 1 यूनिट बराबर 525, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, गुना में 525 से कर दो इसको, इसको भी 525 से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 25 तिया 75, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1500 प्लस में 1575, तो ये हो जाएगा आपका 1575। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से गुणा करोगे तो 55 25, 25 पच्चे 125, यानी 27 25 ना, 55 25, ठीक है 27 25 हो गया। ठीक है, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया व्यय तीनों का व्यय मिल गया, बी ए का व्यय, बी का व्यय और सी का व्यय। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी और सी का बचत बताओ। तो बी की आय 5600, व्यय कितना है 1575, तो बचत कितना हो जाएगा, 56 में से 1575 घटा दो, तो 5600 में से 1575 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 4600 में से 575, यानी 25, 4025 बचेगा आपका। यानी बी का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो बी का जो बचत हो जाएगा 5600 माइनस में उसका व्यय 1575, तो ये आ जाएगा कितना, 4025। ऑप्शन देखो, आंसर मार्क करो, ये रहा। दूसरे के निकालने की जरूरत है तो निकाल लो। इसका आय कितनी है 3200 और इसका व्यय कितना है 2725, 2725, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 575। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों जने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी की मासिक आय 5-6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3-4 है। यदि वे प्रति मास 1800 और 1600 रुपये बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। फटाफट करो, ए की और बी की मासिक आय 5x और 6x मान लेते हैं हम कि 5x जो है ए है कमा रहा और बी कितना कमा रहा है, तो 6x कमा रहा है, 6x कमा रहा है। अब ये कह रहा है उनके व्यय का अनुपात दे दिया 3 और 4। अब व्यय का अनुपात क्या होता है, व्यय होता क्या है, आय में से अगर मैं बचत घटा दूं तो व्यय मिल जाएगा। तो मैंने यहां से ए का बचत 1800 घटा दिया और यहां से बी का बचत 1600 घटा दिया, तो ये रेशो कितना हो गया, जो रेशो है बचत, तो ये व्यय का अनुपात हो गया 3-4। आय में से मैंने बचत घटा दिया तो आय का रेशो मिलेगा,
ये आई का रेशियो मिल गया हमें। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो हो जाएगा 4 पंचे 20x, 18 चौक 7200, 3 छिक 18x, 16 तिया 4800। तो घटा दो, ये आ जाएगा 20x यानी 2x, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2400, x बराबर में 1200, x बराबर में 1200। आपसे पूछा गया है बी की मासिक आय। बी की मासिक आय किस रेशो में था, तो 6x यानी 6 इंटू में 1200, तो 12 छिक 7200, कितना हो जाएगा 7200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7200। डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट हम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको कहा है क्रॉस प्रोडक्ट पे हम बेसिक एक स्पेसिफिक जो है वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी आप आराम से लगा सकते हो, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या है। राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, उनके अर्जन का अनुपात क्या है। तो राम कह रहा है कि भाई 8 दिन में 125 रुपये कमा रहा है। राम 8 दिन में 125 रुपये कमा रहा है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये कमा रहा है। 10 दिन में 140 रुपये कमा रहा है, तो उनके अर्जन का अनुपात क्या होगा। तो भाई आपको पता है रेशो निकालने के लिए आपको जो है डेज को सेम करना पड़ेगा। मैंने डेज 1 डे हो 2 डे हो यानी जो भी डेज हो उनको सेम करना पड़ेगा, तभी रेशो जो होता है किसी जो रेशो का प्रकार होना चाहिए वो समान होना चाहिए ना, तभी तो रेशो कहलाता है। वो बताया था मैंने आपको डेफिनेशन में। तो यहाँ पर 8 डे में वो 125 रुपये कमा रहा है। आप देख लो 1 डे में कितना कमाएगा फिर। तो 1 डे में 125/8, ठीक है। और ये 1 डे में कितना कमाएगा, तो ये 1 डे में कमाएगा कितना 140/10। तो यहाँ से अब आप डायरेक्टली जो है उनके अर्जन का रेशो कह सकते हो, कितना हो जाएगा, काट लो इसको, 0 से 0 गया, यानी आप कहोगे 125/8 रेशियो 140/10, यही है ना, 140/10, 10 से तो काट दिया हमने 140। डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 125, 1 लिख देता हूँ, तो ये 8 ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 112, ये 0/112, तो 125 रेशो 112 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 0 यहाँ कट गया था, मैंने काटा नहीं, यहाँ लिख दिया दोबारा इसलिए काट दिया। ठीक है, तो 125 रेशो 112 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। मैंने क्या किया है, 8 डे का दे रखा था 125 रुपये, तो एक दिन की कमाई देख ली हमने, उसकी इतनी है। इसकी 10 दिन की इतनी थी, तो एक दिन की इतनी हो गई। तो डायरेक्टली हमें क्या रेशो मिल गया 125/8 रेशो 140/10। बस हमने इसको सॉल्व किया है। 0 से मैंने 0 काटा, यहाँ से डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 125 को गुणा करा तो 112 ये आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो यहीं तक क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चंस थोड़े कम लिए हैं। जो अगला पार्ट आएगा इसका, उसमें कोशिश है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, सिक्के वाले हो चाहे किसी ऑल टाइप्स क्वेश्चन, जो है उसी वीडियो में खत्म करके, और हम कोशिश करेंगे कि पार्ट जो आपका जो 5 होगा वो लास्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी हमेशा की तरह। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।